राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फाल्गुन पूर्णिमा की पावन रात्रि में किया जाने वाला होलिका दहन केवल एक पर्व नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह वही रात है जब भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति के आगे अहंकारी हिरण्याकश्यप और होलिका का अभिमान जलकर भस्म हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, होलिका दहन के बाद बची हुई राख को अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली माना गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्यापार में तरक्की के लिए होलिका की राख का प्रयोग कैसे करें, नज़र दोष और रोग से बचाव के उपाय और राख से जुड़े आध्यात्मिक महत्व और सावधानियाँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। व्यापार में तरक्की के लिए होलिका की राख। धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन की राख में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करने की विशेष क्षमता होती है। होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में बांध लें। अब इस पोटली को अपनी दुकान, ऑफिस या घर में रखें, इससे बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से व्यापार में आ रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और धन आगमन के नए अवसर बनने लगते हैं। नए कार्य से पहले तिलक करें। जब भी किसी नए कार्य, सौदे या महत्वपूर्ण मीटिंग की शुरुआत करें तो राख का हल्का सा तिलक जरूर लगाएं। मान्यता है कि इससे सफलता के योग मजबूत होते हैं और कार्य में बाधा नहीं आती। स्वास्तिक बनाएं। गुरुवार या शुक्रवार के दिन होलिका की राख को हल्दी में मिलाकर घर या दुकान के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह उपाय आर्थिक रुकावटों को कम करता है और लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। आर्थिक समस्या दूर करने के लिए, यदि लंबे समय से आर्थिक संकट चल रहा है तो श्रद्धा से थोड़ी सी राख लें और बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। उसे जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करते समय मन में प्रार्थना करें कि आपके जीवन की बाधाएं भी इस जल के साथ दूर हो रही हैं। अगर आपको बार बार नज़र लग जाती है, आपकी सेहत खराब रहती है, रोग बीमारियां आती हैं, तो होलिका दहन की राख को नज़र दोष से बचाव के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। नज़र उतारने का उपाय। यदि घर में किसी सदस्य को बार बार बीमारी हो रही है या अचानक परेशानियां बढ़ रही हैं तो होलिका की राख में थोड़े सरसों के दाने मिलाएं। अब उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार लें और फिर उसे किसी पवित्र स्थान पर रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव कम होने लगते हैं। घर की शुद्धि के लिए गंगा जल में थोड़ा सा राख मिलाएं। घर में हल्का छिड़काव करें। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। मुख्य द्वार पर छिड़काव। कई स्थानों पर परंपरा है कि होलिका की राख को घर के मुख्य दरवाजे के पास हल्का सा छिड़क दिया जाता है। मान्यता है कि इससे बुरी शक्तियां घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। आध्यात्मिक महत्व और सावधानियाँ। होलिका दहन की राख केवल एक साधारण भस्म नहीं है, यह बुराई के अंत और आस्था की जीत का प्रतीक है। लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। राख को हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ रखें। इसका प्रयोग कभी मजाक या खेल के रूप में ना करें। राख लेते समय मन में सकारात्मक भावना और प्रार्थना होनी चाहिए। केवल उसी स्थान की राख लें जहां विधि विधान से होलिका दहन किया गया हो। अपवित्र स्थान की राख का प्रयोग ना करें। होलिका दहन की राख को शुद्धि, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। विश्वास, सकारात्मक सोच और सही आचरण के साथ
यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो यह पवित्र भस्म आपके जीवन में धन, तरक्की और सुख शांति के नए रास्ते खोल सकती है। याद रखिए, सच्ची शक्ति केवल उपायों में नहीं बल्कि आपके विश्वास और कर्म में होती है। होलिका दहन के दिन ये कार्य भूल कर भी ना करें। इस दिन क्रोध, बहस और कलह से दूर रहें। होलिका दहन बुराई के अंत का प्रतीक है, इसलिए मन को शांत करें। उधार लेने और देने से बचें। मान्यता है कि इस दिन किसी को पैसा उधार देने या लेने से धन रुक जाता है। कोशिश करें कि आर्थिक लेन देन टाल दें। नशा ना करें, यह धार्मिक और पवित्र अवसर है। नशा करने से सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और अशुभ प्रभाव पड़ता है। नए और शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। होलिका दहन की रात को नया व्यवसाय, नया निवेश या शुभ काम शुरू करने से बचें। अगले दिन रंगों वाली होली के बाद शुरुआत करना बेहतर माना जाता है। होलिका की आग का अपमान कभी ना करें। अग्नि के पास शोर शराबा, मजाक या अनुचित व्यवहार ना करें। राख को श्रद्धा से लें। होलिका दहन के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। कई परंपराओं में इस दिन बाल या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। होलिका की विधि विधान से पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन ये कार्य अवश्य करें। होलिका दहन से पहले रोली, अक्षत, हल्दी, फूल, नारियल और गुड़ से पूजा करना शुभ माना जाता है। परिवार के साथ मिलकर परिक्रमा करें और सुख शांति की प्रार्थना करें। होलिका की अग्नि के चारों ओर 3 या 7 बार परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति आती है। नई फसल या अनाज अर्पित करना। कई स्थानों पर गेहूं की बालियां या चना अग्नि में अर्पित किया जाता है। यह समृद्धि और अच्छी फसल का प्रतीक है। राख का तिलक लगाना। अगले दिन सुबह होलिका की राख का हल्का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। यह सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का शुभ और फलदायी माना जाता है और कष्ट कम होते हैं। होलिका दहन बुराई के अंत का प्रतीक है। इस दिन किसी एक नकारात्मक आदत को छोड़ने का संकल्प लेना बहुत शुभ माना जाता है। घर की शुद्धि। गंगा जल का छिड़काव करें और दीपक जलाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें और घर में उजाला रखें। होलिका दहन हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है। इस पावन होलिका दहन की अग्नि आपके जीवन की सभी परेशानियां, बाधाओं और नकारात्मक को भस्म कर दे और आने वाली होली आपके जीवन में खुशियों के रंग, प्रेम और गुलाल, समृद्धि की हरियाली और सफलता की चमक भर दे। भगवान आपके घर में सुख, शांति और तरक्की बनाए रखें। आप सभी को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। रंगों भरी होली की बहुत बहुत बधाई। अगर आप भी चाहते हैं कि इस साल की होली आपके लिए खास बने तो कमेंट में लिखिए रंगों वाली शुभ होली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सभी को रंगों भरी खुशियों भरी मंगलमयी होली की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे।